हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एशियन गेम की। एशियन गेम अभी हाल ही में समाप्त हो चुके हैं। इनका समापन हो चुका है 8 अक्टूबर को। तो इसलिए हम यहाँ पर एशियन गेम से बनने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि भारत का प्रदर्शन किस प्रकार का यहाँ पर रहा है। भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर हासिल किया है और कुल 107 पदक हमको यहाँ पर भारत के देखने को मिलते हैं। तो भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर हम आज की इसमें देखेंगे। एशियन गेम 2023 की यहाँ पर बात करेंगे। इसको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एशियाड या फिर एशियन गेम एक ही है। अब इस बार कौन सा संस्करण हुआ है, तो 19वां संस्करण यहाँ पर देखने को मिला 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पर हो रखा है? चीन का एक शहर है हांगझोउ में आयोजित किया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2023 का जो एशियन गेम है वो चीन में आयोजित किया गया है। अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि अब आने वाला जो एशियन गेम है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो 20वां, अगर इसका 20वां संस्करण की बात करेंगे तो नागोया कहाँ पर है? ये जापान में है। तो जापान में इसको आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? वैसे ये जो गेम्स हैं वो प्रति 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो गेम हैं वो 2026 में आयोजित किए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 2023 और 4 27 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण 1 साल का स्थगन कर दिया गया था। वैसे ये गेम 2022 में होने थे, लेकिन इस बार इसको 1 साल बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे 22 से 26 नागोया जापान में इसका आयोजन किया जाएगा, 20वां संस्करण। अब आप लोगों से इससे पहले वाला संस्करण भी पूछा जा सकता है। तो 18th संस्करण की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया था। तो इतनी बात है यहाँ पर से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए पहली बार एशियन गेम का शुभारंभ कब से होता है, तो 1900, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट संस्करण की, तो 1951 में इसकी शुरुआत होती है और उस समय भारत इसकी मेज़बानी करता है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो नई दिल्ली आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली बार 1951 में यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर से और ध्यान में रखना है कि भारत ने अभी तक कितनी बार इसका आयोजन किया है। तो 2 बार भारत ने इसका आयोजन किया है। एक बार 1951 में जब पहली बार एशियन गेम हुए थे। इसके बाद जो दूसरा गेम हुआ था वो 1982 में हुआ था। तो ये 2 गेम आपको ध्यान में रखने हैं जिसमें भारत ने आयोजन इसका किया था। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। कुल खेलों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 40 गेम हैं, जिसमें विभिन्न लगभग 40 गेम में अलग अलग खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके उद्घाटन समारोह की, उद्घाटन सेरेमनी की। तो उद्घाटन समारोह का, इसका जो उद्घाटन की अध्यक्षता की थी या फिर किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं शी जिनपिंग, जो आप लोगों को पता होगा। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके द्वारा इसका आयोजन उद्घाटन किया जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उद्घाटन समारोह से, जैसे उस समय हर एक देश के ध्वजवाहक होते हैं जो अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं और वो आगे को अपना देश का झंडा लेके चलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं ध्वजवाहक। तो भारत के यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ध्वजवाहक का काम यहाँ पर संभाला था। अब आप लोगों से यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो ये हॉकी के कप्तान हैं और इनकी कप्तानी में भारत ने हॉकी में भी गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद लवलीना बोरगोहेन का अगर हम बात करेंगे तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर समापन समारोह की।
समापन समारोह की अगर हम बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता में जब 8 अक्टूबर यानी परसों का दिन था तो रणधीर सिंह हैं, इनके द्वारा इसका समापन किया गया है। अब ये रणधीर सिंह क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अध्यक्ष है। ये किसके अध्यक्ष हैं? OCA के अध्यक्ष हैं। ये OCA के अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। OCA क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये आप लोग इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो ICC टूर्नामेंट कराती है, तो यहाँ पर OCA इसका जो है आयोजन करा रही है, तो इसके अध्यक्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो रणधीर सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? तो PR श्रीजेश हैं, जो कि भारत की तरफ से यहाँ पर ध्वजवाहक रहे हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी के गोलकीपर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और बातें हैं, जैसे मोटो आप लोगों से पूछा जा सकता है, दिल से दिल @ भविष्य, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर, इसका क्या है? मोटो है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सर्जिंग टाइड्स इसका प्रतीक है इस गेम का। और शुभंकर की अगर हम बात करेंगे, मास्कट की बात करेंगे, तो ये चीनी नाम है, चाइना के नाम हैं, जैसे कांगांग, चेन और लियन। तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से एशियन गेम का शुभंकर कौन सा नहीं है या फिर है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 3 ऑप्शन, आप 4 में से 3 ये होंगे, एक कोई और होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। थीम सॉन्ग की अगर हम बात करेंगे, विद यू एंड मी, यहाँ पर इसकी क्या है? थीम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पदक तालिका की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पदक तालिका में भारत का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है और भारत के खिलाड़ी कौन कौन हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर किया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, कुछ और चीज़ें आपके सामने हैं जिनके बारे में मैं और डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी। पदक तालिका की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टेबल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चीन पहले स्थान पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर कोरिया और चौथे स्थान पर अपना भारत है। तो भारत का प्रदर्शन आप लोगों से पूछा जाएगा, भारत किस रैंक पर है, तो भारत 4th रैंक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुल 107 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आप लोगों से चीन, जापान, कोरिया के नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पहले वाले का पूछा भी जा सकता है कि चीन के, तो 383 यहाँ पर कुल पदक हैं। बाकी आप इनको याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इंडिया का आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से आने वाले 1-2 साल तक क्वेश्चन बनेंगे। अब हम यहाँ पर भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं, तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। तो 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, और ये मिक्स प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि इनकी मिक्स प्रतिस्पर्धा है तीरंदाजी में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे है, तो ज्योति और ओजस का संबंध यहाँ पर तीरंदाजी से है, जिन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल 3 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। इसके बाद ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ईसा सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, 4-4 मेडल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने भी, ईसा सिंह ने भी 4-4 मेडल जीते हैं, जिसमें से ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और ईसा सिंह की बात करेंगे तो 1 इन्होंने गोल्ड जीता है और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। और इनका संबंध अगर हम बात करेंगे तो निशानेबाज से इनका संबंध है, तो शूटिंग में इनका संबंध है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है अन्नू रानी का नाम।
अन्नू रानी का नाम भाला फेंक में आपको ध्यान में रखना है। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अन्नू रानी यूपी की रहने वाली हैं, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अन्नू रानी कहाँ की रहने वाली है, यूपी की रहने वाली हैं। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और भारत की पहली महिला हो गई। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा का नाम गोल्ड मेडल यानी कि गोल्डन बॉय के नाम से उनको जाना जाता है और भाला फेंक से उनका संबंध है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अदिति अशोक का नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये पहली महिला बन चुकी हैं भारत की जिन्होंने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए ये दो महिलाओं के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, अन्नू रानी और अदिति अशोक का। अब हम यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं, भारत ने पहला गोल्ड किस खेल में जीता, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो शूटिंग में भारत ने पहला गोल्ड जीता था, जिसमें रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश का नाम आता है। और अगर हम बात करेंगे भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते, तो भारत ने सर्वाधिक पदक एथलीट में जीते हैं 29। निशानेबाज शूटिंग में इन्होंने 22 पदक जीते हैं और तीरंदाजी में 9 पदक। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस खेल में जीते, तो निशानेबाज में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्रिकेट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्रिकेट की मेल टीम ने भी और फीमेल टीम ने भी, दोनों ने ही यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का पुरुष क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी के द्वारा किया गया था। ऋतुराज गायकवाड़ इसके कैप्टन थे। तो मेल टीम के कौन हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करेंगे फीमेल महिला क्रिकेट टीम की, अगर कप्तान की बात करेंगे तो ये हरमनप्रीत कौर हैं। तो हरमनप्रीत कौर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉकी की अगर हम बात करेंगे तो हरप्रीत सिंह अभी हम लोगों ने देखा ध्वजवाहक भी रहे हैं। हॉकी में भी गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, तो इसकी यहाँ पर कप्तानी हरमनप्रीत सिंह ने की है। कबड्डी में भी भारत को गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था एशियन गेम, जो कि भारत के श्रेष्ठ प्रदर्शन से लेके हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोगों से भारत के अन्य खिलाड़ियों के नाम अगर पूछे जाएंगे, तो मैं आप लोगों को इसकी एक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप लोग हर किसी खिलाड़ी का नाम देख सकते हैं। और अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं अपने इस सेशन में, तो उसको कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ पर से देख लेना। मैं आप लोगों को एशियन गेम का लिस्ट दे दूंगा, जिसमें आप लोग सभी गोल्ड मेडल के नाम या फिर 107 खिलाड़ियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। आप उनको याद कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिलहाल आप लोग इन चीज़ों को याद कर लें, वही काफ़ी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की उम्मीद बन जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।